गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप अवेलेबल है कल घटगी लेक्का के नाम से। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं इस ऐप की बात कर रहा हूँ। इस ऐप के तकरीबन 4.6 स्टार की गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग है और अभी तक इसके 1 लाख प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस ऐप में लोन के लिए ट्राई करने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में इस ऐप से लोगों को लोन मिल पा रहा होगा या नहीं, और हाँ, क्या आपको इस ऐप से लोन लेना चाहिए या नहीं, ये आप जानना चाहते हो, या फिर आप लोन भी ले चुके हो, उसका रीपेमेंट करने के बारे में सोच रहे हो और जानना चाहते हो कि रीपेमेंट करने का सबसे सही तरीका क्या रहेगा, या फिर आपको इस ऐप वाले ने परेशान कर रखा है और उस कंडीशन में आप जानना चाहते हो कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में आज का ये अवेयरनेस वीडियो मैं इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए बना रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस अवेयरनेस की वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इस कल घटगी लेक्का ऐप से लोगों को लोन मिल पा रहा है या नहीं, और अगर लोन मिल पा रहा है तो कितने तक का, कितने समय के लिए और कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, और हाँ, हमें इस ऐप से लोन लेना चाहिए या नहीं। इन सवालों के ऊपर हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अवेयर करने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए 4.6 स्टार की इस ऐप की रेटिंग है, 1 लाख प्लस डाउनलोड्स कंप्लीट हो रखा है और तकरीबन 15,000 के आसपास लोगों ने रिव्यू लिख रखा है। मतलब जिन लोगों ने इस ऐप में लोन के लिए ट्राई किया होगा, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया होगा। तो यहाँ पर इस ऐप का अबाउट सेक्शन अगर आप चेक करोगे तो वहाँ बताया जा रहा है कि डेली बेसिस पर आप एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह को जो है फाइनेंशियली जो है ट्रैक कर सकते हो, उस रिपोर्ट को देख सकते हो। इस तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ तक कि एक मेल आईडी तो दिया गया है, लेकिन कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर या एड्रेस वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि इस ऐप ने अबाउट सेक्शन में ये तक नहीं बताया है कि ये लोन दे सकता है या नहीं, और अगर लोन दे सकता है तो कितने तक का, कितने समय के लिए, कितना इंटरेस्ट रेट के साथ, ये सब कोई जानकारी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। खैर, इस ऐप में जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन के लिए ट्राई कर रखा है, क्या उन्हें इस ऐप से लोन मिला था या नहीं, अब वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़, जहाँ पर आप गुड, वेरी गुड, ईजी, बेस्ट, इस तरीके के रिव्यूज़ देखोगे, लेकिन यहाँ से भी आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि किसको कितने तक का लोन ऑफर किया गया था। बस एक्सीलेंट, नाइस, गुड ऐप, इस तरीके के रिव्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये हाल सिर्फ 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ का ही नहीं, बल्कि 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में भी कुछ लोगों ने इसी तरीके के रिव्यू लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए, है ना, इसी तरीके गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट। और हाँ, इन्हीं 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में लोगों ने जो शिकायतें किया है वो भी आपको मैं यहाँ पर अवेयर होने के लिए दिखा रहा हूँ। जहाँ बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये के आसपास का लोन ऑफर किया गया था, लेकिन अकाउंट में मात्र 2700 रुपये के आसपास का अमाउंट आया, और अब हफ्ते भर के अंदर वापस से जो है रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है 5,000 के करीब। इस तरीके से लोग शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक फेक लोन ऐप है, इस तरीके से लोग बता रहे हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के पास 1500 रुपये के आसपास का अमाउंट आता है तो उससे लगभग 1 हफ्ते के अंदर 2500 रुपये तक का रीपेमेंट करने को कहा जाता है। इस तरीके से भी लोगों ने बताया है। यहाँ पर इस रिव्यू को देखने के बाद, जहाँ पर लोग शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि 1200 के आसपास का अमाउंट आया तो अब जो है 2000 का रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है। तो इन रिव्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन इस ऐप को लेकर के यही रहेगा कि अगर मैं आपकी जगह पर होऊंगा तो मैं इस कल घटगी लेक्का ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इस ऐप से लोन ले लिया है, लोन का अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है और उसका रीपेमेंट करने वाले हैं, तो रीपेमेंट करने के समय में एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए जो है किसी दूसरे फ़ोन से ज़रूर बना लीजिएगा। इसे प्रूफ को बना करके अपने पास रख लीजिए। अगर बाद में ये लोग उसे अपडेट नहीं कर रहा हो, आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाए, तो उस कंडीशन में आप उन लोगों को पहले वो प्रूफ भेज सकते हो कि भाई देख लो, मैंने रीपेमेंट कर दिया, इसे अपडेट कर दो। लेकिन अगर ये लोग उसे फिर भी अपडेट नहीं करता है, आपको फिर से रीपेमेंट करने को कहा जाए, परेशान किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में आप अपने एरिया में, नियर बाय में जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जाकर के साइबर कंप्लेन भी कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, अगर आपको इस ऐप के द्वारा किसी भी तरीके से परेशान किया जा रहा है तो उस कंडीशन में भी आप साइबर क्राइम में जो है कंप्लेन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो कल के दिन देखने को मिले। थैंक यू।